शुरू खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। पाकिस्तान पूछता है कि आखिर मुनाफिकत की भी कोई हद होती है, बेशर्मी और बेहयाई की भी कोई हद होती है, ढिठाई की भी कोई हद होती है। एहतजाज के लिए भी कुछ ज़ाब्ते हुआ करते हैं। एहतजाजी बन जाना, बदतमीजी पर उतर आना, बदबख्ती पर उतर आना, और वो इलाज जिसके हवाले से ये बात पूरी दुनिया में राइज है कि जंग भी हो, इलाज नहीं रुकना चाहिए। दुश्मन हमला आवर हो, मिसाइल गिरा रहा हो, उस वक्त भी अस्पतालों का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन हमारे मौलिज, हमारे नाम नेहाद मसीहा मेरी अकल समझ से बाला उस वक्त हो गए जब ये एक तंजीमी सूरत हाल में आए। तंजीमी सूरत हाल में बहुत सारे दोस्त अहबाब भी हैं। मकसद बहुत वाज़ेह था कि हमें मरीज और डॉक्टर्स के हवाले से चीज़ों को बेहतर बनाना है। लेकिन इतना बेहतर बनाया कि जनाजा निकल गया और हम पढ़ने पर मजबूर हो गए कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां दिन गुजर रहा है। ये अस्पताल वीरान पड़े। ये जो आपको लोग नजर आ रहे हैं, इनके इंडोर पेशेंट्स हैं। ये वो मरीज नहीं है, ये उनके लवाकिन, उनके प्यारे नहीं है जिनके बच्चों को अभी हंगामी सूरत हाल में लेकर आया जाएगा। कहते हैं इमरजेंसी चलती है। 7 जनाजे, मैं बड़े क्रेडिबल वे में बता रहा हूं, 7 जनाजे एक वार्ड से उठे हैं चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में। मैं इस टाइम सर्विसेज में हूं। एक लम्हे के लिए जाके उस मां से पूछे, तमाम नाम नेहाद मसीहा जो सरकार नहीं, सॉरी, अवाम के पैसे पर पलते हैं और उसके बाद सीना ठोक के कहते हैं कि जनाब हमसे अजीम कोई है ही नहीं। आपकी 1 महीने की तनख्वाह ना आए, आपका रोना निकल जाएगा। सॉरी, आप तो एहतजाज की भी तनख्वाह लेते हैं, याद है ना। अभी एहतजाज कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन नहीं होनी चाहिए। पहली बात यह कि प्राइवेटाइजेशन हो ही नहीं रही है। दूसरी बात कि ये सब मसीहा जो प्राइवेटाइजेशन के नाम पर नाम नेहाद बात कर रहे हैं, यहां से फुटा लगाकर प्राइवेट अस्पतालों में नौकरी कर रहे हैं। आप मुनाफिकत की हद देखें और हुकूमती बेबसी देखें कि उनसे इनको उठाकर बाहर फेंका नहीं जा रहा है। एक अस्पताल को लिटमस केस के तौर पर लें, टेस्ट केस बनाएं, तमाम एहतजाजी हड़ताली उठाकर बाहर फेंकें। दूसरे अस्पताल में आपको ओपीडी बंद नहीं नजर आएगी। चिल्ड्रन हॉस्पिटल, आईसीयू का कवर उठाया इन बदबख्तों ने। इंतहाई सीरियस पेशेंट्स, बच्चे जो हैं, उनका आईसीयू का कवर उठाया गया है। ये जंगी हालात में भी नहीं होता। दिखा रहे हैं आपको, ये पुलिस यहां खड़ी है किस लिए? ताकि हड़ताली आकर जो मौजूद पेशेंट्स हैं उनको तंग ना करें। लेकिन क्या करें, इन मौजूद पेशेंट्स को डॉक्टर चाहिए। डॉक्टर कहां है? हड़ताल पे। जो मौजूद हैं, ये कौन से डॉक्टर्स हैं? इनको सलाम करना चाहिए। ये वो डॉक्टर्स हैं जो इन हड़तालियों को नो कहकर मौजूद हैं। अगर इस अस्पताल में 500 डॉक्टर्स की जरूरत है और डॉक्टर्स हड़ताल करके ये कहते हैं जनाब हम तो काम कर रहे हैं इंडोर में, हाँ हमारे 15 डॉक्टर हैं, तो बाकियों को आग लगानी थी। बाकियों को महीने की तनख्वाह किस लिए देते हैं? काम करने के लिए देते हैं ना। अगर 15 डॉक्टर अस्पताल में 20 या 50 छोड़कर बाकी सब घर तकिए के नीचे बाजू देकर सो रहे हैं और वो ये समझते हैं कि वो इस पर हक बजाने पे, तो फिर ये नौकरियों पे क्या कर रहे हैं? मरियम बहन, आप माँ हैं किसी की, आप बहन हैं। मर्दों का दुख दर्द मुख्तलिफ होता है, औरत का मुख्तलिफ होता है। क्यों ये सब नौकरियों पर अभी तक हैं? क्या इस महीने काम ना करने की तनख्वाह लेंगे ना? और आप लोग देंगे? क्या आप लोग को तनख्वाह देते हुए शर्म नहीं आएगी? क्यों आपके वुज़रा नहीं आते इन अस्पतालों में? हम यहाँ आ सकते हैं। आपके वुज़रा मफलूकुल हाल तो नहीं है, उनको लाएं, उनको ला के दिखाएं कि अस्पतालों में देयर इज नो वन टू ट्रीट। मैं अभी गया, डॉक्टर्स नाराज होने लगी, ख्वातीन, वो कहती हैं जी हम तो काम कर रहे हैं। 11 बज गए, कितने मरीज देखे? नहीं, 3 मरीज इंडोर के डिस्चार्ज होने के लिए आए थे। यार शेम ऑन यू।
आपको शर्म भी नहीं आती है बात करते हुए। ये सारे जो पेशेंट्स के लवाकिन ये मौजूद हैं, ये इंडोर वाले हैं जो ओपीडी के लिए आए हैं, जिनके पेशेंट्स को आज तकलीफ है। उनको पता है डॉक्टर इलाज नहीं कर रहा, लेकिन मजे की बात, ये सारे डॉक्टर प्राइवेट अस्पतालों में नोट छापने बैठे हुए। सब के सब डॉक्टर प्राइवेट अस्पतालों में नोट छाप रहे हैं। ओथे हलाल, उस सेठ की नौकरी करना हलाल, और यहां वो रियासत जो तुम्हें तनख्वाह देकर पालती है, पहले पढ़ाती है, उसके लिए एहतजाज। तुम्हें शर्म नहीं आती है? उसी प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ लड़ते हो और वही प्राइवेट सेठ की जाके नौकरी करते हो। और घर जाके कैसे अपने रिज़्क को हलाल जस्टिफाई करते हो? कैसे माँ को नवाला खिलाते हुए कहते हो माँ तेरा पुत्र हलाल कमा के ले आया है? डूब मरने की बात है। मरीजों वालेकुम सलाम जी। चाचा मरीज इतने दाखिला मरीजों के साथ मजाक किया जा रहा है। मजाक ये किया जा रहा है कि आपको इंडिया भेज दें, हमने कौन सा आइटम बम मार दिया है। उसने मरीज ने कहा कि जनाब मेरे वो लिया है, कमर से सैंपल लिया है तो मुझे दर्द हो रही है। वो कह रहा है कि हमने कौन सा आइटम बम मार दिया है। ये डॉक्टर के अल्फाज हैं। गुफ्तगू के तरीके का मसला है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। मरीज दाखिल है? मेरी बेटी को 10 तारीख को उन्होंने डिस्चार्ज किया, ठीक है, आज 22 दिन हो गए। हाँ। मैंने कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा। बेटी का लीवर तिल्ली बढ़ी है, पेट से अब ना वेन्स नजर आनी शुरू हो गई हैं। जिधर जाते हैं यहाँ डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे। अभी मैं रिसेप्शन पे आया हूँ कॉल करके, तो उन्होंने बोला जी आप आ जाएं, आपका इलाज होगा। मैं रिसेप्शन पे, उन्होंने बोला जी आप उधर चले जाएं। उधर गया तो डॉक्टर कह रहे हैं हमने तो काम ही नहीं करना, आप चले जाएं। मैंने कहा बच्ची मरने वाली है और उसका देख लें। तो कह रहे बच्ची किसकी, आपकी, हमारी थोड़ी है यार। चोली चौक मेरा चोली चौक यार, बेटी की हालत देखें। ये देखें, चोली चौक ये देखें। बिस्मिल्लाह कर, इंशाअल्लाह दुआ कर या अल्लाह बेड़ा गर्क होगा, हमारी बेटी का और मेरे पीछे दुआ करो या अल्लाह। चोली उठा या अल्लाह, मैं चोली चौक एवं नहीं बाज आने। या अल्लाह जिन्हें मेरे बच्चे दे इलाज रुकावट पाई, मेरे बेटे दे इलाज रुकावट पाई है। सोने रब्बा एनू है वक्त विखा, इन्होंने ये वक्त जरूर दिखाई, नहीं तो इन्हों कम ते भेज। या अल्लाह इन्होंने हदायत दे कोई इन्हों जिन्हां दी हदायत नहीं है तो इन्हों वक्त दिखा इंशाअल्लाह। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये बच्ची है? हाँ जी ये बच्ची है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम, इधर बात करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपको क्या नहीं पर्दा है बच्ची का। कितने दिन से बच्ची हलालत में है? ये महीना हो गया है तकरीबन। अस्पतालों के चक्कर कितने दिन से लगा रहे हैं? इस अस्पताल में कितने दिन से आ रहे हो? ये आज ही आए, चिल्ड्रन में जा रहे थे पहले तो। चिल्ड्रन इलाज हुआ नहीं हुआ, वो भी बंद है, ओपीडी भी बंद है, इमरजेंसी भी बंद कर दी उन्होंने, नहीं हो क्या रहा। आपके पास नोटों के थब्बू हैं जो इन्हीं डॉक्टरों को प्राइवेट अस्पतालों में दे नहीं सकें? रात को डॉक्टर हॉस्पिटल में लेके गए। लेके आ जाए आप। यही डॉक्टर वहाँ बैठे हैं बिल्कुल सर, यही डॉक्टर के 2.5 से 3 लाख ले हम इसका आज ही कर देंगे। ਇੱਥੇ 2.5 ਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ। सरकारी अस्पताल से तनख्वाह भी लेते हो, रिटायरमेंट के बाद यहाँ से पेंशन भी लेनी है। वो भी अवाम के पास। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟੁੰਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, खड़े थे हट टूट जाते हैं। अब हार्ट टू हार्ट बात होगी, दिल से दिल की बात। अब कोई ये नहीं है कि जनाब क्या बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि भाई लोग मर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम जी। हुक्म फरमाएं, इसको बंद कीजिए। सर हमने तनख्वाह भी हमने देनी है टैक्स के पैसों से, और पेंशन भी हमने देनी है, और गालियाँ भी हमने सुननी है डॉक्टरों से, बातें भी हमने सुननी है। तो जो दिल करेगा एहतजाज जो दिल करेगा, हाँ जी बिल्कुल लेंगे जनाब, बिल्कुल गवर्नमेंट क्यों इनको नकेल नहीं डाल पा रही? गवर्नमेंट की अपना ये नाकामी है। अगर गवर्नमेंट इनको नाक से नकेल डाले, इधर देखे, हाँ जी, तो जो कोड़े नु पाई दी होंगी। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, तो खुश होंगे? हाँ बिल्कुल खुश हैं असी। इंशाअल्लाह। ये तो नहीं कि दवाइयां मरियम कह रही है जनाब दवाइयां अस्पताल चलो, वो ये लेके बाहरों दे रहे हैं। दवाइयां कितों लेनी है? डॉक्टर या नहीं दवाइयां किने लेके, नर्सा है ने जेड़े वो 30% ने वो लेके दे रहे हैं। कोई सीनियर भी है नहीं है। खैरियत से आना हो बच्चा, क्या बात है, क्या हुआ आपको? मरीज है। ये दाखिल है यहाँ पे? दाखिल है। तो कितने दिन से दाखिल है? 4 दिन हो गए। क्या क्या मसाइल देखने पड़ रहे हैं? इसको जिगर का मसला था। हाँ। अब टेस्ट करवाया, कुछ भी नहीं आया, सोज आई है, वो टीवी के टेस्ट किए हैं। कितने डॉक्टर हैं आपके वार्ड में? काफी हैं, कोई आता है कोई चला जाता, कोई आता है कोई चला जाता है। एहतजाज के अंदर एहतजाज हो रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अम्मा एहतजाज की जान लेनी है लोगों की। इतने अंदर खटमल होते हैं, इतना बुरा हाल होता है अंदर। हाँ, चलो अल्लाह आसानी करे जी। आपको एक एक अस्पताल दिखाऊंगा, इनके कच्चे चट्टे दिखाऊंगा। अभी वाईडीए वाले जो हमारे दोस्त भाई हैं, ये सब नाराज होंगे, लेकिन डजेंट मैटर। व्हाट मैटर इज कि भाई आप आए, यहाँ बैठे, हम आपकी आवाज बनेंगे।
हम आपके मुतालिबात सामने रखेंगे, लेकिन गुंडागर्दी से नहीं। 8 माह से 7-8 माह से जलील हो रहा हूँ, ठीक है। बच्चे को टॉन्सिस हैं, बहुत बड़े हो चुके हैं, ठीक है। यही कहते हैं कि ये 1 माह की दवाई लिख लिख के दे ही जा रहे हैं, ठीक है जी। इतनी लाइनों में लग के 50-50 30-30 बंदों की लाइनों में लग के बारी आती है, ठीक है। तो 7 से 8 माह मुसलसल हो चुके हैं, तो इसको बस महीने की दवाई लिख के दे देते हैं। ये देखिए अभी महीने की आज दवाई आए लिख थे, के दे क्या देते हुआ हैं। आज? आज डॉक्टर मेन मिलता ही नहीं है, आर्जी मिलते हैं। वो कहते हैं कि नहीं हम नहीं कुछ कर सकते, मंगल को आए, बुध वो को आए। आपको गोली देने के लिए गोली बैठा दे हुआ है देने, कि बस। पाइन बाद चाहिए तो आज दे गए। ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है जी। मेन डॉक्टर नहीं है, सीनियर डॉक्टर आएंगे तो फिर वो परेड का टाइम देंगे। तो मुसलसल 7 से 8 माह हो चुके हैं मुझे। इस बच्चे को मैं इतना परेशान हो गई, उल्टियाँ आ रही हैं, ठीक है। इसको बुखार हो रहा है, मुसलसल पे आर्जी दवाई खिला रहे हैं, ठीक है जी। तो फिर इन हॉस्पिटलों का कोई फ़ायदा तो नहीं है ना, कहने का मकसद है। जब वो वहाँ इतनी जलील होगी, तंग होगी इंसान की, तो मरेगी फिर, तो फिर इनका फ़ायदा कोई नहीं है। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि वो प्राइवेटों में जाके वो उन्होंने भाई बनाया सारे क्लिनिक तो कहते हैं प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ लड़े और प्राइवेट सेठ की नौकरी करते हैं नौकरी जाके। का, बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ वो पे प्राइवेट 12,000, नोट कमा रहे हैं, सही बात कह रहे हैं यौमिया आप। कमाते हैं। टाइम उधर लगा रहे हैं, विश कर रहे हैं, तो इधर से भी तनख्वाह ले रहे हैं, तो उधर से भी अपना वो मोछे डाल रहे हैं, ठीक है जी। मोछे ये पाड़ गलत रहे हैं बात है ना, वैसे। ये इंसानी तो मर रही है। अगर डॉक्टर में मैं नहीं होगा तो वो इंतजार क्या करूं, मैंने करेंगे। राब्ता किया था कि वो कोई वाईडीए के जिम्मेदारान अगर आना चाहें तो वो मौकफ देना चाहे तो भाई वी आर हियर टू लिसन देम, टू प्रेजेंट देयर नैरेटिव। लेकिन मसला क्या है कि भाई वो नहीं आएंगे, वो अभी नहीं आएंगे। सो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन मुझे शिकवा गवर्नमेंट से भी है कि आपका कलम इतना मफलूज क्यों है, क्यों आपका कलम जो है वो फैसला नहीं कर पा रहा। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, आप स्टाफ हैं? जी सर। ये हड़ताल कितने दिन से चल रही है? सर तकरीबन 15 दिन से। 15 दिन से ओपीडी में इलाज नहीं हो रहा। जी सर। मरीजों का क्या कसूर है? सर मेरा भी, मैं तो खोल के बैठा हूँ, मैं व्हीलचेयर एंड स्ट्रेचर देता हूँ। ये मेरे तो पास आईडी व्हीलचेयर कार्ड। स्ट्रेचर वाले है नहीं, कोई नहीं, वो लोग वो सर, जो जो- एडमिट पेशेंट ने उन्हें ही लेनी सर है। मैं तो दे रहा हूँ, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलाम वालेकुम। क्यों उदास खड़े हो लाला? बस क्या 3 बात है? अब हम तभी भाई आते हैं, उसका मोटरसाइकिल भी चोरी हो गए। इधर से? 3 दिनों का रोज आते हैं, मरीज नहीं देखते, मरीज को ऑपरेशन हो रहा था। मरीज नहीं देख रहा, अभी मोटरसाइकिल भी किसने चोरी करके ले गए, पर्ची भी हमारे पास मरीज है। दिखाया नहीं गया और मोटरसाइकिल गवा ली। मोटरसाइकिल भी गुआ गए। तो भाई डॉक्टर कहते हैं हम एहतजाज पे हैं, वो कहते हैं कि आपके लिए लड़ रहे हैं, मरीजों के लिए। हमारे मरीज मार के मरीजों के लिए लड़ हमारे रहे हैं साथ वो। के लड़ रहे, पेड़ के साथ लड़ रहे, अपने पेड़ पैसे के वास्ते। साथ? हाँ, पैसे वास्ते हाँ। हम तो मरने लग गए। ओ यार वैसे कैसी अमकाना बात है। इधर कान नेड़े करो सारे, एवाईडी वाले सारे मेरे भरा। आप कहते हैं कि हम मरीज के लिए लड़ रहे हैं, यही कहते हो ना, तो इसके जनाजे को कंधा दे के इसके लिए लड़ना है, यदि मंजी चो आके इहदे लिए लड़ना है। आपने तो इसको बचाना था भाई, आपको चाहिए था आप आके इधर बैठ जाते कि भाई जब तक मसले हल नहीं होंगे हम यहाँ से नहीं उठेंगे, यहीं पे सोएंगे, यही ड्यूटी करेंगे, इधर ही रहेंगे, घरों को नहीं जाएंगे, बिकॉज हमें मरीज से मोहब्बत है। और चाचा सही कहता है, मैंने नोट भी कहा, मेरा मूड बढ़े, पैसे का मामला है भाई। सेठ की नौकरी जाके कर रहे हो, यहाँ करते तुम्हें तकलीफ होती है। आगे चल के तुम्हारा मकरू चेहरा और भी दिखाता हूँ। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। सेहत का जनाजा आपके सामने रख रहा हूँ। तो जाहिर है सेहत के निज़ाम का जनाजा है, तो इसका हक है, ये हक बजानिब है कि इसको धूम से निकाला जाए, इसका पूरा धूम धड़का होना चाहिए। तो हमारे साथ मोहसिन अलवी साहब मौजूद हैं, नियो टीवी की आंखें कान हैं, सेहत को देखते हैं भाई। कैसे हैं ये सब? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हो गया, ये कितनी देर ये रसूमात जनाजे की चलनी है? मेरे साथ वैसे ये जो महकमा सेहत का मौजूदा धरना और जो जारी रहा है पंजाब असम्बली के सामने, और इस वक्त जो एहतजाज कर रहे हैं काफ़ी लंबा हो गया। इससे पहले इतना नहीं होता। उसकी वजह यह है कि हुकूमतें हमेशा मुज़ाकरात करती है, मामले का निकाल दे के आप गलत है या आप सही है। आपकी बात किसने सुननी है? गवर्नमेंट ने सुननी है ना। आप ठीक नहीं है तो आपको बता देंगे कि आप गलत हैं, अगर आप सही हैं तो आपकी बात सुन लेंगे और कहेंगे कि आप ठीक हो जाएँ। अच्छा जी, हुकूमत ने रिट इस बार पकड़ी हुई है कि हमने मुज़ाकरात नहीं करने, ठीक है, हम टेबल पे बैठेंगे नहीं। 22 रोज तक धरना पंजाब असम्बली के सामने रहा। उनकी डिमांड्स गलत हैं, ये सही है, किसने सुननी है? गवर्नमेंट सुनेगी ना, माँ सुनेगी ना, करें आप हुकूमत बात रियासत सुनेगी।
लेकिन उनकी डिमांड्स नहीं सुनी गई और इसी वजह से ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने जब वहाँ पे धरना ख़त्म कर दिया, आपको वज़ीर आला हाउस की जाने मार्च किया था, वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ, ख़वातीन पे जो भी मामला हुए, यह है कि मामला जो है ना उसको मुज़ाकरात के जरिए हल होना चाहिए था। अब जो है YDA ने इतने दिनों से OPD सर्विसेज बंद की, पहले फ़ौरन बंद नहीं की थी, पहले धरने में के अंदर बैठे रहे, जब वहाँ पे मामला हल नहीं हुए तो उन्होंने अपनी OPD सर्विसेज बंद कर दी। अब इसको मेरा ख्याल है इंडोर सर्विसेज भी बंद करेंगे, ऑपरेशन थिएटर बंद है, ऑपरेशन लिस्ट से मनसूख है, ICU का कवर उठाया है, ऑपरेशन लिस्ट से मनसूख है, MLC केसेस नहीं हो रहे। और इस सारे सिनेरियो में हुकूमत और YDA की GHA की लड़ाई के अंदर ये गरीब मरीज जो हैं वो पिस रहे हैं, वो तप रहे हैं, जो सरगोदा लैया और पता नहीं कहाँ से सफ़र करके यहाँ पे आते हैं। तो इसका एहसास YDA को भी करना चाहिए, हुकूमत को भी करना चाहिए। क्या YDA को इसका एहसास है? वो तो ये कहते हैं एहसास है, वो कहते हैं हमारे पास टूल क्या है कि हम अपनी बात मनवाएं। गवर्नमेंट को किस तरह मुज़ाकरात के टेबल पर बैठाएं? गवर्नमेंट को भी, मेरा तो ख्याल किसी को एहसास नहीं है। जो भी मामला है इसका हल तो आपने निकालना है, आपने नहीं निकाल रहे, आप हल ही नहीं निकाल रहे। गवर्नमेंट बैठ, मैंने कहा क्या बाकी ये हॉस्पिटल प्राइवेटाइज होने जा रहे हैं? अभी स्लो पॉइजन दे रहे हैं, आउटसोर्सिंग है, स्लो पॉइजन दे रहे हैं। नहीं उसका आफ्टर ऑल मतलब यही निकलेगा, आउटसोर्सिंग का मतलब ये आप देखें BHC जो है, मेरी सुने, जना हॉस्पिटल को आप देखते हैं, जना हॉस्पिटल का बर्न सेंटर जो है वो आउटसोर्स्ड है, क्या बाकी अस्पताल से बेहतर नहीं चल रहा? मियां साहब अस्पतालों के अंदर पर्ची जो पार्किंग है वो आउटसोर्स है, मेडिसिन की बहुत सारी चीजें आउटसोर्स हैं, कैंटीन आउटसोर्स है। इनमें से आधे ठेके डॉक्टरों के पास नहीं, उनका क्या नतीजा निकला? क्या आधे ठेके डॉक्टरों आउटसोर्सिंग का जो आपका जो आउटसोर्सिंग का आधे ठेके डॉक्टरों ने कब्जे नहीं किए? तो अगर उन्होंने किए हैं तो किसने दिए? तो गलत हुआ है ना, उन्होंने दिए ना, गलत हुआ। अच्छा ये मिल आपस में बिल बांट रहे हैं, यानी ये टुकड़े की लड़ाई है, टुकड़े की लड़ाई है, टुकड़े की लड़ाई है कि टुकड़ा किसके मुंह में इस लड़ाई में जो गरीब मरीज है ना, जो दूर दराज से सफर करके आता है, किराया लगा, आपको पता है जो शहरों से गाँव से लोग आते हैं बकरियां बेच के, अपने जानवर बेच के बेचारे किराया लगा के यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे आगे मजे की बात आपको बताता हूँ, मैं ऐसे मरीजों को जानता हूँ जो जाते हुए 3 दिन की जो दवाई लेके जाते हैं ना सेहत कार्ड पे, चौथे दिन वो दवाई नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो अफोर्ड नहीं करते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, वो उधार मांग के आए होते हैं। चौथे दिन वो कहते हैं बात ठीक है, इतनी दवाई सी पूरी होगी और लोड कोई नहीं, बिकॉज दे डोंट अफोर्ड। डॉक्टर्स कहते हैं कि हम मरीज की लड़ाई लड़े, मरीज का जनाजा उठाकर। हुकूमत कहती है कि हम मरीज की लड़ाई लड़े, मरीज का जनाजा उठाकर। शेमफुल। मैंने यहाँ पर मियाँ साहब, मैंने यहाँ पे ऐसे लोगों को देखा है जो दूर दराज शहरों से टूटी टांगों के साथ ऑपरेशन के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पे उनका इलाज नहीं हो रहा। लेकिन ये सारा बर्डन किसके ऊपर जाएगा? अगर YDA नहीं कर रही है तो भाई आप उनको बैठे उनकी सुने या फिर उड़ा दें, सब कुछ उड़ा दें, ये सबसे बेहतर है, सब कुछ उड़ा। लेकिन वो हल नहीं है, स्टेप बाय स्टेप नहीं, वो हल नहीं है। देखें वो हल नहीं है। अब इन्होंने दर्जनों डॉक्टर को मुअत्तल किया है, बर्खास्त किया है। अब क्या होगा? इंडोर सर्विसेज बंद करेंगे, इंडोर सर्विसेज बंद कर देंगे। मैं बताता हूँ, आप एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, मैं भी एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। एक दिन हम कंपनी के अहकामात को नो कहेंगे, दूसरे दिन आप और मैं सीट पर होंगे? नहीं, उसी वक्त ही नहीं होंगे ना, उसी वक्त नहीं ना होंगे, तो पिछले अनुकानू हो जाएंगे। तो अगर चिल्ड्रन हॉस्पिटल कोई मिसाल बना लिया जाए, एक बच्चों का अस्पताल है ना, मासूम बच्चों का, मरियम मैं तरीका मैं बताता हूँ। चिल्ड्रन हॉस्पिटल आपके बच्चों का हॉस्पिटल है, हकीकी तौर पर आप उनके लिए माँ का रूप रखती हैं। चले छोड़ दें बाकी अस्पतालों को। पिछले 3 दिन में रोस्टर चेक करें, रजिस्टर चेक करें, जो डॉक्टर्स चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ड्यूटी पर नहीं आए, फायर देम, उठा के फेंकें उनके लाइसेंस। 1 सेकंड सर, उनके प्रैक्टिस के लाइसेंस कैंसिल करें। क्यों? क्योंकि 7 बच्चे जनाजे उठे, 7 बच्चों के 7 बच्चों के जनाजे उठने की पादाश में इन सारे बदबख्तों के लाइसेंसेस कैंसिल करें। बाकी सबको कान होंगे, अगले दिन ड्यूटी पर ना बैठे हो। दूसरा अस्पताल, तीसरा अस्पताल, इतना बच्चा पीछे बैठा हुआ है नौकरी के लिए कि जनाब हमें ड्यूटी में, सीनियर डॉक्टर्स बैठे हुए काम करें, इनके हाथ टूटते हैं, क्यों नहीं करते हैं? इज्जत ताल्लुक सब गया तेल लेने। भाई मरीज मर रहा है, क्या करना है उस ताल्लुक को रख के? सोचें, समझें। नहीं समझ आएगी तो इस जुर्म में आप बराबर की शरीक हैं, आपकी टीम बराबर की शरीक है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? किन्हों लब रहे हो? डॉक्टर्स को लब रहे हैं, डॉक्टर के बंद करके। डॉक्टर गधे के सर से सींग की तरह गायब हो गए। कभी देखें गधे के सर पे सींग? यहाँ भी नजर नहीं आया ना, यहाँ भी नजर नहीं आ रहा बिल्कुल। तो मरीज बेचारे हम ननकाना साहब से आए हैं। हाँ। तो आज पेशेंट को वो बहुत उनकी नाजुक हालत हो गई है। कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा, कोई कहाँ कह रहा है, कोई कहाँ कह रहा है, कोई कह रहा है आप चले जाएं, अब पीर वाले दिन आए, मंगल वाले दिन। पता इनका बताता हूँ जी। आप नोटों की ये गड्डी मंगवाएं जी, किसी से कर्जा पकड़ें, कोई चीज अपनी तड़कें बेचें,
जी फिर जाए प्राइवेट अस्पताल में, यही चेहरे आपको वहां बैठे हुए नजर आएंगे, आपके इलाज भी करेंगे। है नोट? बिल्कुल इस तरह ही है नोट? नोट तो नहीं है, कहाँ से उधार ले सकते हैं? नहीं ले सकते। छोटे छोटे बच्चे उनका पेट पाले, तो मरीज को लेके जाएं। कि शर्म करो, बिल्कुल इस तरह ही है कहीं मेरा। शर्म करो। मैं तो कह रहा हूँ मरियम नवाज साहब, आप ये क्या कर रही हैं? ये बेचारे डॉक्टर्स को कहीं, डॉक्टर शर्म करो। डॉक्टर साहब जी आप शर्म करें, ये थैंक यू मरीजों वेरी का। मच। जी थैंक यू। डॉक्टर साहिबान शर्म करें, बिकॉज आपके बारे में ये कहा जाता है कि जंग में भी आपने इलाज करें, यही होते देते हैं ना यार, सीधी गल करो। हाली जंग दा ना निशान जीम कोई नहीं, आपके अपने पेट के रोने नहीं खत्म हो रहे यार। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। नाम पढ़े आप, यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज यानी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। पंजाब ही नहीं, पूरे पाकिस्तान, यहाँ तक कि अफगानिस्तान तक से मरीज यहाँ पर आते हैं, लेकिन पिछले 15 दिन से ओपीडी निश्ता। काम करेंगे तो मौत पड़ेगी। डॉक्टर्स को काम पसंद नहीं रहा है, उसके नतीजे में लवाहिकीन अपने मरीजों को लेकर दर दर फिर रहे हैं। यही तमाम डॉक्टर्स भारी फीसें लेके प्राइवेट अस्पतालों में बिल्कुल ट्रीटमेंट कर रहे हैं और कहते हैं कि जी हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ लड़ रहे हैं। मुनाफकत चेक करें, कहते हैं हम प्राइवेट नहीं होने देंगे अस्पतालों को, हालांकि हो भी नहीं रहे, नहीं हो रहे, लेकिन खुद प्राइवेट सेठ के नौकर बन के रोजाना हजारों कमाना है। आए आपको कुछ पढ़ाता हूं। ये चीफ मिनिस्टर्स कंप्लेंट सेल है। जब हडर रामू की पूरी फौज हो तो कंप्लेंट सेल क्या करेगा? लिखा है अगर अस्पताल में आपको किसी भी परेशानी का सामना है और कोई दीगर शिकायत बाबत, पहली चीज डॉक्टर मुयस्सर नहीं तो राबता करें यहाँ पर कमरा नंबर 52 में। लेकिन सच्ची बात यह कि पिछले 15 दिन से डॉक्टर मुयस्सर नहीं है। 15 दिन से इस अस्पताल में ओपीडी काम नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि हड़ताली डॉक्टर समझते हैं ये वो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने हलफ दिया होता है कि जंग के हालात में भी इलाज नहीं रोकेंगे। इन बदबख्तों ने आईसीयू का कवर उठाया है। इंतहाई बीमार बच्चे, 7 जनाजे एक वार्ड से कल निकले। 7 जनाजे, नहीं यकीन आ रहा? ये सुने, ये खुद चिल्ड्रंस हॉस्पिटल की एक सीनियर डॉक्टर क्या इंकशाफ कर रही है। क्यों? मसला क्या है कि जो डॉक्टर्स अंदर मौजूद हैं या वो सीनियर डॉक्टर्स हैं, एमओज हैं, जो पीजीआरस हैं, दे डोंट वांट टू डू वर्क। आते हैं गुंडों, गुमाश्तों, बदमाशों की तरह, पूरा अस्पताल की ओपीडी बंद करवा देते हैं। आज भी खोलने की कोशिश की है। 25-25, 30-30 का टोला आता है। ये मरीज चेक करें, इधर दाएं तरफ घुमाएं जरा, ये सारे इलाज ढूंढने आए हैं। जिनके पेशेंट मौजूद हैं उनके पेशेंट्स डॉक्टर की कमी की वजह से तंगी का सामना है, और जो ओपीडी के लिए आए थे वो आपको ऐसा महसूस होता है कि डॉक्टर्स गधे के सर से सींगों की तरह गायब हैं। ये डॉक्टर की बात सुने, उसके बाद मिलते हैं। इमरान, एक तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी एक फ़ोन कॉल पे रिस्पॉन्ड किया, और ये एक ऐसा करवा सच है, एक ऐसा भयानक सच है जिसे मुझे लगता था कि आप में इतनी हिम्मत है कि आप इस पे से पर्दा उठा सकेंगे। मैं फिर वही कहती हूँ कि जब हम वाइट कोट पहनते हैं, जब इसमें आते हैं तो कुछ भी बन सकते थे, डॉक्टरी को चूज़ करते हैं तो जो मर्ज़ी हो जाए। मेरा मानना ये होता है कि स्ट्राइक या मरीज़ों का इलाज बंद नहीं करना चाहिए। देखिए, अस्पताल को चलाने के लिए 400 डॉक्टर होते हैं, जिनमें से इन्हीं की बेहतरी के लिए, यंग डॉक्टर्स की बेहतरी के लिए ज़्यादातर सीटें हुकूमत पैसा देती है। हुकूमत उसी पैसे, अगर इनकी पीजीआरस की सीट कम करे, वो कंसल्टेंट 20 हायर कर ले, लेकिन इन लोगों के मुस्तकबिल के लिए हुकूमत हमेशा स्टाइपेंड देती है, इनको वो चलता है। और पीजीआरस की तादाद हमेशा अस्पतालों में तकरीबन 10 से 20 गुना ज़्यादा होती है सीनियर डॉक्टर्स के। अब 400 बंदों का काम अगर 4 बंदे करेंगे तो फिर वो तो नहीं हो सकता। अगर 4 बंदे काम चला सकते तो हुकूमत 400 की तनख्वाह क्यों देती? वो 4 से ही काम चला लेती। अब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कल वार्ड्स के अंदर बात ज़्यादा हो गई है, क्योंकि आपको भी पता है कि ये जो पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट स्पेसिफिकली हैं, इन्होंने एक दो जो खुद साख्ता लीडरान हैं, जो कि कोई मसला नहीं होता उसको मसला बना के, इनका तो कोई मसला भी नहीं था, पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंसी तो अफेक्टेड भी नहीं थी इन्होंने, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें लीडरी करने का शौक़ होता है, उनके कुछ
हिडन मोटिव्स होते हैं। किसी को सियासत में आना है, वो उसको यही लगता है कि वो हुकूमत को लड़का लेगा तो वो बड़ा लीडर बन जाएगा। इस तरह के लोगों ने इन बच्चों को अपने पीछे लगा के अस्पताल में पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट से बिल्कुल आना बंद कर दिया। अब हमारा वार्ड का कल इमरजेंसी थी, एक भी डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं आया और आईसीयू था। और फिर जाहिर बात है इतने से पूरे पंजाब से मरीज़ आते हैं, सियालकोट से रेफ़र हो रहे हैं, साहिवाल से, गुजरांवाला से, आज़ाद कश्मीर से, तो इतनी उम्मीदें लोग लेके आते हैं। लेकिन हम क्या करें, पैथोलॉजी में वो करके सीनियर डॉक्टर्स हमारे वीसी साहब, एमडी साहब अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट अपनी बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन ये जो नए डॉक्टर्स भी हम लेके आने की कोशिश करते हैं ये उनको धमकाते हैं। सीसीटीवी कैमरास की फुटेजेस देखें, आज भी आउटडोर चलाने की कोशिश की गई, 2 डॉक्टर्स बिठाए गए और 25 ये मैं फिर इनको डॉक्टर नहीं कहूंगी, ये गुंडे हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं। जो गुंडे आए हैं और उन्होंने ये आए और इन्होंने आउटडोर बंद करवाया। तो वो देखे गरीब मरीजों का जब आप हक खाते हैं तो फिर आप अपने आप को मसीहा तो क्या आप हैवान मेरा हाल है कि बन जाते हैं। डॉक्टर वजीहा, चंद सवाल करूंगा, इनका रैपिड आंसर चाहिए, उसके बाद हम बात को आगे चलाएंगे। क्या फोर्सफुली लोगों के इलाज को रोका गया है? बिल्कुल बिल्कुल, और हमें भी बिल्कुल बिल्कुल, और हमें भी धमकियां मिल रही हैं कि आप भी काम बंद करें। जो पीजीआर्स हैं उनको अभी भी आप मेरे साथ चलें और वार्ड में एक आपको पीजीआर नहीं मिलेगा, उनसे पूछते हैं तो ये कहते हैं गवर्नमेंट को सब पता है, एजेंसीज के पास होगा, इनका कोई भी वाइडिया का एक ग्रुप उठा के देख लें। तो एक इतनी अच्छी तंजीम बनी थी, उसको ये 4-5 किस्म के गुंडानुमा लोगों ने बदनाम करके रख दिया है। यंग लव्स को इन्होंने बदनाम करके रख दिया है। ये उनको धमकियां देते हैं कि अगर तुम ड्यूटियों पे गए तो तुम्हें ब्लैक शीप लेबल कर देंगे। मैं इनको कहती हूँ ब्लैक शीप ये लोग हैं जो मरीजों का इलाज काम कर रहे हैं वो ब्लैक शीप है, जो काम नहीं कर रहा वो कमाल महान आदमी है, उसके दिल में अवाम की मोहब्बत है। तालियां बजानी चाहिए, मुझे तो लिटरली शर्म के साथ ही तालियां बजानी पड़ी हैं। डॉक्टर वजीहा, कुछ रैपिड क्वेश्चंस करूंगा, हाँ या ना में आपने जवाब देना है। क्या जबरदस्ती आउटडोर्स बंद करवाए गए हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या जबरदस्ती आईसीयूज को अनकवर किया गया है? बिल्कुल बिल्कुल। शेमफुल। क्या जबरदस्ती सीनियर डॉक्टर्स को काम करने से रोका गया है? बिल्कुल 100%। पक्की बात है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या वाकई ही वो दावा जो डॉक्टर्स करते हैं, खासतौर पे यंग डॉक्टर्स करते हैं कि जंग भी हो जाए तो इलाज नहीं रुकेगा, क्या वो सच पे मबनी है? जंग में भी बच्चों को छोड़ देते हैं, इन्होंने चिल्ड्रन अस्पताल का कवर उठाया है, ये शर्मनाक तरीन बात है। जिस चीज का ये रोना रो रहे हैं और रोजाना एहतजाज पर निकल जाते हैं, स्टेट वर्सेस यंग डॉक्टर्स, एक फसाद की सिचुएशन नजर आती है, क्या उसमें ये हक बजानिब है या नहीं? बिल्कुल नहीं है। किसी का मान है, इनसे जब ये बात करो कि इसकी जगह आपका बच्चा हो तो इनको आग लग जाती है। ये हमें फिर कहते हैं आपने कहा भी कैसे, तो ये दूसरों के बच्चों के साथ जब करते हैं मुझे नहीं पता इन्हें नींद कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये तमाम डॉक्टर्स जो कि प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रही उस प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ लड़े, क्या ये वाकई ही जाके प्राइवेट नौकरियां करके पैसे कमाते हैं या नहीं? बिल्कुल, सारे पीजीआई इनका बॉन्ड होता है। अभी भी ये सरकारी जॉब पे नहीं आ रहे, लेकिन उसी में लोकम करते हैं, 12,000 रेट होता है, 8,000 होता है। ये सरकारी जॉब पे ना आके जब 24 घंटे की इनकी ड्यूटी है तो वहाँ जाते हैं, ये तो सबको पता है। यानी प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ लड़े और जाके प्राइवेट सेट की नौकरी भी करते हैं। सब करते हैं, प्राइवेट सब कर रहे होते हैं, लेकिन फिर वही वाली बात है कि आप अपने सरकारी टाइम में जाके अगर प्राइवेट कर रहे हैं, सरकारी अस्पतालों को बंद कर रहे हैं। देखिए मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि अव्वल तो हुकूमत प्राइवेटाइजेशन नहीं कर रही, ये एक आउटसोर्सिंग है जिसका बड़ा डिफरेंट सा मतलब होता है। अब जो जिन्ना अस्पताल का बर्न सेंटर है वो आउटसोर्स है कब से, म्यू अस्पताल की इमरजेंसी आउटसोर्स है, सियालकोट में एक ही, सबको पता है कि सियालकोट के अस्पताल में एक ही डिपार्टमेंट चलता है, कार्डियोलॉजी वार्ड, उसका नाम क्या है, अफसल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले उससे चलाते हैं, वो क्या है, आउटसोर्सिंग है। कोई उसमें सरकारी डॉक्टर ही काम कर रहे हैं, ये आउटसोर्सिंग होती है। मैं कहती हूँ कि ये दावा ये करते हैं कि ये प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट है, तो मुझे ये सारे डॉक्टर बताएं कि ये सरकारी आना क्यों बंद करते हैं। ये यंग डॉक्टर्स तो प्राइवेट अस्पताल भी चला रहे हैं, ईंट से ईंट बजा दें, प्राइवेट अस्पतालों को बंद कर दें। मैं आपको कहती हूँ आज ही आप सारे के सारे सरकारी 8 से 2 आए, बंद कर दें प्राइवेट अस्पतालों को। उसको आप नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है कि प्राइवेट अस्पताल में एक डिसिप्लिन चलता है, आप एक दिन नहीं जाएंगे, वो आपकी तनख्वाह काटेंगे, आपको नौकरी से निकालेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट अस्पतालों में ये इतने दिनों से नहीं आ रहे, इनकी तनख्वाह बाद में आपको मैं मैसेजेस भी शेयर करूंगी। जब ये स्ट्राइक होती है उसमें मारा कौन जाता है? मरीज। हुकूमत भरपूर कोशिश कर रही है, ये डायलॉग्स पे नहीं आते, ये खुद साख्ता। अब देखें, आप अगर सीएम हाउस में जाना चाहेंगे, आप बाड़ों को तोड़ेंगे, इनकी वीडियोस देखें, डंडे लेके ये गए वहाँ पे, आप वीडियो वो जो पीएसएल के लिए जो क्रिकेटर्स का वहाँ था, इन्होंने उसको सिक्योरिटी को तोड़ा।
अब वो पुलिस बेचारी अपने आप को बचा रही है कि अगर उन्होंने मारना होता, सबको पता है जब उठाने पे आए तो कौन निकलता है, स्टेट के मुकाबले पे कोई नहीं आ सकता। तो आप खुद जाके, अगर एक वही वाली बात ये है कि आप खुद जाके किसी के साथ ज्यादती करते हैं और उसके बाद जो होता है और आप शोर में जाए। मैं मीडिया से भी एक सवाल करती हूँ, आप लोग दिखाई जा रहे हैं डॉक्टरों की लॉन्ग मार्च को, कितने आप लोगों में से अस्पतालों के अंदर आए हैं और उन गरीब मरीजों की बातों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैडम कैसी बात कर रही हैं, अभी हम आपके अस्पताल आएंगे, आप लोग हम पे पर्चा करवा देंगे। मौजूदा सूरत हाल पर आपको धमकाया भी जा रहा है, आपको मतलब अजीबो गरीब किस्म की गुफ्तगू आपके हवाले से जो है वो मैंने देखी भी है, ऑब्वियसली उसको विटनेस भी किया है, सुना भी है। अस्पतालों की मौजूदा सूरत हाल क्या है, एग्जैक्ट अंदर सिचुएशन क्या है, बच्चे पेशेंट्स किस कंडीशन में? देखिए इमरान, क्या कहते हैं, मसला ये होता है कि जब हम जा रहे हैं, हमारा एक वार्ड था जिसमें 25 डॉक्टर होते थे, हम 5 या 6 रह गए हैं। जैसे ही स्ट्राइक हुई, हाँ जैसे स्ट्राइक हुई, हमें किसी ने नहीं कहा, हमें हुकूमत की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं आया, हम सब भागे ड्यूटियों पे और हमने अपनी ड्यूटियाँ संभाल ली। कल 1 मई की भी हम लोगों ने ड्यूटी की, जितने मैक्सिमम थे। तो जंगी हालात, हमारे जंगी हालात है, हमने भूल गए कि क्या दिन है क्या रात है, हम बैठे हुए और ये तमस्सर उड़ा रहे हैं। ये कहते हैं सीनियर डॉक्टर संभाल लें, जैसे एक प्लेन को आप हाईजैक कर लेते हैं ना और बदमाशी करते हैं कि आम पब्लिक के ऊपर बंदूकें तान के इन्होंने पब्लिक की जानों पे खेल के गवर्नमेंट को ब्लैकमेल कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लैकमेल कर रहे हैं। डॉक्टर साहिबा, अल्लाह ताला आपसे आसानी का मामला करे, आपकी हिफाजत करे। मरियम नवाज साहिबा, यू आर CM पंजाब, यू आर अ मदर, आप एक माँ हैं, बहन हैं, बेटी हैं, CM पंजाब है। माइंड इट, आपसे रोज़े महशर इन बच्चों की अमवात का जवाब लिया जाएगा। अपनी रेट को साबित करें, इन PGRs को अस्पतालों में वापस पहुंचाएं, उसके बाद इनके मुतालिबात को सुने और जो जायज मुतालिबात हैं उनको मुकम्मल करना आपकी जिम्मेदारी है। यू मस्ट टेक केयर ऑफ देम। लेकिन अगर आप इनके साथ ज्यादती करेंगे तो हम इनके साथ खड़े होंगे, और अगर ये बच्चों के साथ या पेशेंट्स के साथ ज्यादती करेंगे तो लिटरली हम पेशेंट्स के साथ खड़े होंगे। वहीं मैं एक दस्तबस्ता दरखास्त SRs और MOs को भी करना चाहूंगा कि खुदारा आप भी अपनी मौजूदगी साबित करने की कोशिश करें। वजह क्या है कि कितना अरसा आप इनसे ब्लैकमेल होते रहेंगे, कितना अरसा आप इस चीज से डरते रहेंगे कि यार लौंडा लपाड़ा बदतमीजी करेगा। आप लोगों को अपनी यूनिटी के साथ एक बार खड़ा होना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा कि पुत्र नहीं पढ़ेगा, नहीं पास होगा, ब्लैकमेलिंग से काम नहीं चलेगा। आपको इन्हें बताना पड़ेगा कि बेटा डेट पे गया हुआ है ना तो यहां गैर हाजिरी लगेगी। आपको नहीं बताना पड़ेगा कि बेटा अस्पताल में नहीं हो तो तुम मौजूद कागजों में भी नहीं होगे। लेकिन अगर आप लोग नहीं बताएंगे, आप अगले 30 साल भी इनसे ब्लैकमेल होते रहेंगे और पेशेंट्स मरते रहेंगे। गवर्नमेंट इनसे सुलह कर लेगी, आप दरमियान में इस तरह खड़े होंगे कि ना तीतर ना बटेर। खुदा अपनी मौजूदगी को साबित करें। कमेंट सेक्शन आपके पास है जी। कोई किसी के साथ हमारी जाती लड़ाई नहीं है, और अगर पेशेंट्स के लिए जाती लड़ाई हो भी जाए तो अल्लाह ताला आफियत देने वाला है। इजाज़त चाहिए, सलाम।